इधर दुनिया के 57 मुस्लिम देश हमास का समर्थन करते रह गए, उधर चीन ने एक झटके में हजारों मस्जिदों को किया तबाह। मुस्लिम समुदाय में मच गया हड़कंप। चीन ने अपने कई मुस्लिम देशों को भी दिया बहुत बड़ा धोखा। बिना परवाह किए 3 सालों में 1300 मस्जिदों को तोड़ा। चीनी देश का ऐसा खौफ कि मुस्लिम देशों ने साधी चुप्पी। भारत में रहने वाले कट्टर मुस्लिमों को भी चीन ने दिखाया आईना। धर्म के नाम पर आग उगलने वाले मौलाना भी बिल में दुबके, डर के मारे नहीं निकल रही एक भी आवाज। हजारों मस्जिदों को तबाह कर क्या है चीन का खुफिया प्लान? सिर्फ मस्जिदों पर ही क्यों कर रहा बार बार टारगेट? आखिर मुस्लिमों पर शी जिनपिंग क्यों कर रहे हैं अत्याचार? जी, एक तरफ दुनिया के 57 मुस्लिम देश इजराइल हमास युद्ध में लगे रहे कि इधर चीन ने एक झटके में हजारों मस्जिदों को तबाह कर दुनिया के मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। इतना सब होने के बावजूद भी मुस्लिम देशों ने चुप्पी साधे रखी है। किसी भी देश के मुस्लिम नेता, मौलाना या बड़े बड़े मुस्लिम देशों के शेख से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक की हिम्मत नहीं हो रही कि वो चीन से इस मसले पर सिर्फ इतना पूछ सके कि आखिरकार इतनी मस्जिदों को तोड़ने का क्या है इरादा। वहीं भारत में रहने वाले उन कट्टर मुसलमान को भी तगड़ा झटका लगा है जो धर्म की आड़ में और मस्जिद की आड़ में छोटी छोटी बात पर दंगा फैलाने और हिंदुओं से भिड़ने की तैयारी करने लगते हैं। भारत में रहने वाले किसी कट्टर मौलाना या किसी भी मुस्लिम शख्स के पास इतनी हिमाकत नहीं है कि वो चीन से सवाल जवाब कर सके या सोशल मीडिया के जरिए मस्जिदों की बर्बाद करने पर अपना दुख प्रकट कर सके। भारत में मुसलमानों को जिस तरीके से आजादी दी गई है शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में चीन ने जो किया है उससे साफ संदेश चला गया है कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। ये पहली बार नहीं है। चीन कई सालों से मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाने वाले भारतीय मुस्लिम के साथ साथ दुनिया के सभी मुस्लिम देश इस तस्वीर और तबाही के मंजर को देख रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि कई मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन के कई बड़े अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन उसके बावजूद संबंधों को उसने दरकिनार कर दिया है, बिना किसी डर या खौफ के एक्शन ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह सब निंगजिया गांव और गासू क्षेत्र में किया है, जो शिनजियांग के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों क्षेत्रों में चीन मस्जिदों की संख्या कम करने पर लगा है। खुद को मुसलमानों का मसीहा कहलाने वाला चीन के पैरों तले दबा कुचला पाकिस्तान भी यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि वो चीन से पूछ सके कि आखिर किन वजहों से इन मस्जिदों को तबाह किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े मुस्लिम देश जो खुद को तुर्रमखा समझते हैं वो भी एक शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। बताते चले कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी काफी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर नजर गड़ाए बैठी है। बताते चले कि साल 2016 में जब शी जिनपिंग ने चीनी धर्मों का चीनीकरण करना शुरू किया था, तभी से मस्जिदों में बड़ा परिवर्तन आया है। साल 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें उसने सरकारी अधिकारियों को इस्लामी गतिविधियों और निर्माण पर पैनी नजर रखने की बात कही थी। सख्ती से नियंत्रण करने के साथ साथ ध्वस्त करने की भी बात कही थी। चीन ने सैटेलाइट के जरिए इन मस्जिदों का परीक्षण करने के बाद ढहाया है। 2019 और 21 में भी मस्जिद और गुंबदों को हटाया गया था। मस्जिदों को तबाह करने का सिलसिला बीते 3 साल से चल रहा है। कई मस्जिदों के वजूखाने को तबाह किया जा रहा है ताकि कोई दोबारा से निर्माण ना कर सके। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 1300 मस्जिद बंद की गई हैं और इससे कहीं ज्यादा तोड़ी गई हैं। इनमें कई मस्जिद अवैध तरीके से चल रही थी। कुल मिलाकर जिस तरीके से चीन ने अपना एक्शन दिखाया है, जिस तरीके से मस्जिदों को तबाह कर रहा है, जिस तरीके से वो धर्म पर लगातार टारगेट कर रहा है, इसके बावजूद भी मुस्लिम देशों का ना बोल पाना ये बतलाता है कि जो देश उनसे डर गए उन्हीं के खिलाफ ये चिल्लाते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी मुस्लिम देश के अंदर किसी के खिलाफ भी बोलने की हिमाकत नहीं है और चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।